अगर आप भी एक हीलिंग जर्नी पर चलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों मैं इस हीलिंग जर्नी पर चलूं और इससे मुझे क्या फायदे होने वाले हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 रीज़न जिसकी वज़ह से लोग हीलिंग जर्नी पर चलते हैं, अपने आप को हील करते हैं, ठीक है ना? और ये 4 तरह के लोग भी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहेगा बिकॉज़ जो चौथा वाला रीज़न है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 4 तरह के लोग जो कि इस हीलिंग जर्नी पर चलते हैं। कौन है ये 4 तरह के लोग और ये 4 रीज़न्स इनके क्या हैं? ओके? सो बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। ज़रूर शेयर करिएगा लोगों के साथ और कमेंट करिएगा कि क्या आप हीलिंग जर्नी पर हैं, मेरे साथ या किसी और के साथ? हाँ? कमेंट ज़रूर करिएगा बिकॉज़ अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ओके? सबसे पहला पहला एक जो काइंड है लोगों का, राइट? फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल जो हीलिंग जर्नी पर चलते हैं या पहला रीज़न लोगों का जिसकी वज़ह से लोग हीलिंग जर्नी पर आते हैं क्योंकि उनकी लाइफ़ में कुछ पेन होता है। वो कुछ पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इमोशनल पेन हो सकता है, फिजिकल पेन भी हो सकता है, रिलेशनशिप का पेन हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, प्रोफेशनल पेन हो सकता है, हेल्थ को लेकर कुछ पेन हो सकता है, कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं जो बहुत परेशान कर रही हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं, ट्रॉमास हैं जिससे वो निकले नहीं हैं, ये पेन्स हैं, ठीक है ना? ये पेन्स के अंडर आता है। ये पेन्स जिसकी भी लाइफ में होंगे वो हीलिंग जर्नी पर आएंगे, वो अपने आप को हील करना चाहेंगे। हैविंग सेड दैट मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत लोग इस पेन के साथ रहते हैं और हीलिंग जर्नी पर आते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने में ही फँसे हुए हैं, एनालिसिस पैरालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर रहकर देख रहे हैं, उससे बाहर निकल के नहीं देख पा रहे हैं, है ना? तो ये पहले तरह के लोग हैं जो पेन की वज़ह से आते हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पेन की वज़ह से आते हैं, लेकिन ओवर टाइम मेरे पास मोस्टली अब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये 4th रीज़न की वज़ह से आते हैं, लेकिन अभी मैं 2nd रीज़न पर आती हूँ। जो 2nd रीज़न वाले जो लोग होते हैं, जो कि हीलिंग जर्नी पर आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, ठीक है? उन्हें उनका कोई डिज़ायर होता है, उनका कोई गोल होता है अचीव करना, कुछ मैनिफेस्टेशन होती है, लेट्स से अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, लेट्स से अपनी रिलेशनशिप चाहते हैं, लेट्स से चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद सकूँ, चाहते हैं कि मेरे को बहुत सारा पैसा आ सके, प्रमोशन हो सके, अच्छी हेल्थ हो सके, एंड अच्छी हैबिट्स आ सके, तो एक डिज़ायर के लिए आते हैं। उनके मन में एक डिज़ायर होता है कि मुझे इस वज़ह से हीलिंग जर्नी पर आना है, इस वज़ह से मैं हीलिंग जर्नी पर या मैं थेरेपीज़ वग़ैरह लेना चाहती हूँ, लेना चाहता हूँ। इस वज़ह से लोग आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमारे साथ अलाइनमेंट कॉल में लोग बैठते हैं, तो नेचुरल सी बात है, बात होती है एंड देन दे टेल दैट ओके मेरे ये डिज़ायर्स हैं, ओके? जो तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं जो नॉलेज के लिए आते हैं, जो जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हो, क्या हीलिंग मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे हो, और एक एक क्यूरियोसिटी है उनके अंदर अपने इंटेलेक्ट को और बढ़ाने की, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है ना? अच्छी बात है कि इस वज़ह से भी आते हैं। लेकिन जो चौथे तरह के लोग होते हैं ना, ये मेरे सुपर फेवरेट हैं क्योंकि ये जब आते हैं ना, इनके पास भी पेन हो सकता है, इनके पास भी विज़डम को लेकर एक चाह हो सकती है, लेकिन ये चौथे तरह के लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ़ एक स्टूडेंट बनने के लिए आते हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं जो इनिशियली इस थॉट के साथ आते हैं। They have to go through that journey of getting away from the pain. They have to achieve a little bit, of their desires, and then they become a student. तो ये जो चौथे 4th काइंड ऑफ पीपल हैं, ये सबसे ज़्यादा सक्सीड करते हैं अपनी लाइफ में और सबसे ज़्यादा सक्सीड करते हैं हीलिंग जर्नी से, क्योंकि जो लोग पेन के लिए आते हैं कि मेरे को कोई पेन है, उनका पेन खत्म हुआ, चले गए, फिर वापस अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं और फिर वापस से वही कोई नया पेन आया, फिर से वापस हीलिंग जर्नी पर आए, या कोई डिजायर पूरा हुआ, चलो जी अब तो भूल गए और अब आगे बढ़ जाओ लाइफ में, राइट? या तीसरे में कि इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो नेहा से भी ज्यादा पता है, मुझे तो इन गुरुओं से भी ज्यादा पता है, अब तो मैं भगवान हूँ, यू नो वो भी अपनी हीलिंग जर्नी स्टॉप कर देते हैं। ये जो चौथे टाइप के लोग होते हैं ना, ये अपनी हीलिंग जर्नी कभी स्टॉप नहीं करते क्योंकि ये स्टूडेंट होते हैं। इनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसमें फंस सकते हैं, पेन में फंस सकते हैं, तो क्यों ना पूरी लाइफ टाइम हम स्टूडेंट बने रहें। तो अगर आप उनमें से हो जो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं या डिजायर है या अपनी विजडम को बेटर करना चाहते हो, अपनी नॉलेज को बेटर करना चाहते हो, तो
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, क्योंकि आप ये तीनों चीज़ें कर लो लेकिन अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं बनोगे ना, तो उसी लाइफ साइकिल में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, ठीक है? तो अगर उससे बाहर निकलना है तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा लर्नर बनना और लॉन्ग टर्म लर्नर विद योर मेंटर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So I'd like to invite you to an alignment call with me. Book a call, and if you're already in my membership, make sure that you're on this journey throughout your life. Wish you all the best, and I'm going to see you in the next video. Thank you. Bye.